ऑल बेयर ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आईपीसी। फर्स्ट लेक्चर है आईपीसी का। यह 1860 में बना था। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। सेक्शन 1 में नेम, टाइटल, एक्सटेंड को परिभाषित किया गया। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैं पढ़ देती हूँ। सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये आपका टाइटल है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये पहले लागू नहीं होता था, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बने हैं, तब से ये ऑल इंडिया में लागू है। इसी को हिंदी में लिखा गया है कि सेक्शन 1, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंडक संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। वही चीज कि पहले ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह सभी पूरे भारत पे लागू होता है। सेक्शन नंबर 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। इसके अंदर है इन इंग्लिश, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू punishment under this code and not otherwise for every act of omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। इसके अंदर है इन हिंदी, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 इन हिंदी, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। इन इंग्लिश इसके अंदर सेक्शन 3 के अंदर क्या कहा गया है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such as act had been committed within India। सेक्शन 3 के अंदर हिंदी में क्या बोला गया है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए या उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा कि मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। तो मतलब आप भारत के बाहर कोई भी अपराध करते हैं, लेकिन अगर वो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, तो आपने वो चाहे जहाँ भी वो एक्ट किया होगा, वो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो एक्ट भारत के अंदर ही किया है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर ट्रायल चलेगा। ओके। सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय 1, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। सेकेंड, एनी पर्सन ऑन any ship or aircraft registered in India wherever it may be. Third, any person in place without any beyond India committing offences
टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है इन दिस सेक्शन। फर्स्ट, द वर्ड offenses includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this code. And second, the expression computer resource shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब इसको शॉर्ट में IT एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसका हिंदी में सेक्शन 4 का हिंदी में है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इस संहिता के उपबंध नंबर 1, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा, ठीक है, भारत के बाहर किया गया हो लेकिन वो भारत के नागरिक द्वारा किया गया है। सेकंड है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। वो भारत का अगर कोई विमान है या मतलब जलयान है, तो अगर वो भारत का रजिस्ट्रीकृत पोत है तो कोई भी व्यक्ति उस पर कोई अपराध करता है तो वो उस पर भी ये लागू होगा। 3, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कार्य करता है। अगर कोई मतलब कंप्यूटर के द्वारा कोई अपराध करता है, चाहे वो बाहर है चाहे भारत में है, अगर उससे कोई लक्ष्य बनाता है कोई क्राइम करने का, तो भी वो लायबल होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है कि इस धारा में शब्द अपराध में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अपराध का मतलब वही होगा जो आप भारत के अंदर करते तो अपराध होता। अगर ये तीनों जो राज्य के क्षेत्रातीत में है, इसका मतलब इसमें अपराध का मतलब ये है कि आपने काम चाहे भारत में किया हो चाहे भारत के बाहर किया हो। भारत के बाहर अगर आप ऐसा कोई अपराध करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने वो काम जैसे भारत में के अंदर ही किया हो, उसी के अनुसार ही आपको उसका दंड दिया जाएगा। सेकेंड, अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में दिया गया है। यहाँ कंप्यूटर साधन का मतलब वही अर्थ होगा जो IT एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 खंड ट में दिया गया है, ये बात कह रहा है। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. इसका दृष्टांत जो दिया गया है कि का जो एक भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। मतलब कि भले उसने वो क्योंकि वो भारत का नागरिक है, भले उसने उगांडा में किसी की हत्या की है, लेकिन उसका जो ट्रायल चलेगा वो भारत में चलेगा। सेक्शन 5, certain laws not to be affected by this act। इसके अंदर कहा गया है कि nothing in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। मतलब सेक्शन 5 में बताया गया है कि इन कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इसके अंदर क्या कहा गया है कि इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौ सैनिकों या गैर सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों
या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालना। ये मतलब आईपीसी लागू नहीं होगी इन इंडिया। वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी? अफसरों और भारत सरकार की जो सेवा के फील्ड मतलब रक्षा के लिए जो काम करते हैं, अफसर हैं, सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, ये इन लोगों के ऊपर ये आईपीसी एक्ट लागू नहीं होगी। सॉरी, आईपीसी कोड है, नॉट एक्ट। अब आपका सेकंड चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एंड मेंस आल्सो। सेक्शन 6, definition in the code to be understood subject to exceptions। इसके अंदर लिखा हुआ है कि थ्रू आउट दिस कोड every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or restriction। मतलब धारा 6 में कहा गया है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवाद के अध्ययन समझा जाना। मतलब इसके अंदर कहा गया है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड, उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद से लेकर शर्त वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। ठीक है, इसके इलस्ट्रक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ए एंड बी दोनों। ए आपका 82 सेक्शन 82 से रिलेटेड है एंड बी आपका सेक्शन 76 से रिलेटेड है। मतलब आप रिलेट कर सकते हो, जैसे रीड विथ। ठीक है, तो सेक्शन 6 का इलस्ट्रक्शन ए। ठीक है, द सेक्शन इन दिस कोड which contain definition some network issue। मैं आगे का अगली क्लास में दूंगी। थैंक यू।